देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पार्षद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत नम चरण देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीवेत् वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी श्यामसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण दज्जता कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप हम श्रीमद् भागवत से ध्रुव महाराज की कथा का प्रसंग का हम चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो ध्रुव महाराज है 5 वर्ष की आयु में घर छोड़कर मधुबन में मथुरा के भाग में मधुबन है, वहां पर ध्रुव टीला पर जाकर 6 मास में उन्होंने घोर तपस्या की और नारायण के दर्शन किए। और भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शनों के संग उसको वरदान दिया कि ध्रुव तो 36,000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज का भोग करे और उसके बाद तो वैकुंठ में आना। अब महाराज ध्रुव ने 36,000 साल राज किया इस पृथ्वी पर और उसके अब ये वैकुंठ जाने का समय आ गया है। तो ये जो हमारा जो प्रसंग है, जो ध्रुव महाराज का वैकुंठ आगमन का, अब सबसे पहली बड़ी बात आती है कि जो ध्रुव महाराज थे उन्होंने भगवान को 5 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लिया था और उनको संसार की सब इच्छाएं खत्म हो गई थी उनको मन में। भगवान ने जब उनसे उनको पूछा कि ध्रुव तेरे को क्या वरदान दूं, तो अब उसको जो घर छोड़ा था ध्रुव ने, वो इसीलिए छोड़ा कि मेरे को पिताजी के जो पिताजी हैं, जो मेरे दादा हैं, उनसे भी बड़ा राज चाहिए। मीन ब्रह्मा जी से भी बड़ा मेरे को राज चाहिए। अब भगवान ने बोला कि तू 36,000 साल के लिए यहाँ पर राज कर और उसके बाद तेरे को जो ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव तारा जो है वैकुंठ की उसको परिभाषा कही जाती है, तो तेरे को वो प्रदान होगा। अब 36,000 साल का भोग क्यों करना पड़ा ध्रुव महाराज को? भगवान उसको दर्शन दिए और साथ में ले जाते, भगवान की प्राप्ति तो हो चुकी थी उनको। मगर यहाँ पर उन्होंने, भगवान ने ध्रुव को 36,000 साल का राज इसलिए प्रदान किया था, कभी उसको प्रदान ना करते, ध्रुव को 5 साल की बाजू में वहां पर अपने धाम वैकुंठ में ले जाते, तो जो लोग थे जिनको ध्रुव छोड़ कर आए थे उनके मन में ये शंका रहती कि देखो जी, बच्चा गया था नारायण की शरण में और रास्ते में जंगल में किसी जानवर वावर ने उसको खा लिया और खत्म हो गया, तो वहां पर भगवान की जो प्रतिष्ठा थी उसको ठेस लगती। तो ध्रुव महाराज को वरदान देकर भगवान ने उसके ऊपर एक तो उद्धार किया और साथ में ध्रुव महाराज ने उसको जगत के कल्याण के लिए 36,000 साल के लिए राज को चलाने के लिए उसको आदेश दे दिया। अब ध्रुव महाराज तो कहते तो प्रभु कांचन बचनम नपि रत्नम स्वामी कथा तो स्वामी बनना चाहते। अरे मेरे को तो आप जैसा हीरा मिल गया, मैं तो मूर्ख था जो कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज के लिए जो मैं, मेरी तृष्णा थी जिसके लिए मैंने इतनी तपस्या की, मेरे को ये नहीं चाहिए। मगर भगवान का आदेश, जो भक्त होता है वो भगवान अपने भक्त को जिस अवस्था में भी रखते हैं उसमें संतुष्टि प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे को अपने जीवन का जो जो हमारी योजना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है इस संसार में, और मगर हमको कहाँ पर कैसे सुख प्राप्त करना है भगवान को हमसे ज्यादा पता है। और जो व्यक्ति भगवान की पूर्ण शरणागति कर लेता है तो भगवान उसके जीवन की योजना स्वयं बनाते हैं। हमारी योजना बनाई हुई उस, वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, परंतु जब भगवान अपने भक्त शरणागत भक्त की जीवन की योजना बनाते हैं वो ठीक ही ठीक होती है, उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान कभी गलती करते नहीं।
अब यहाँ पर ध्रुव महाराज की जो जो 36,000 साल का उसको जो संसार का भोग के लिए किया, तो यहाँ पर अनासक्ता विषय यथा अर्पण उपंजिता। ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज तो किया, परंतु ये 36,000 साल जो राज्य किया उसमें पूर्णता से भगवान की शरणागति लेते हुए एक कर्तव्य पूर्ण राज्य किया, भोग की तरह राज नहीं किया। अब राज करने के बाद 36,000 साल हो गए हैं, समय जीवन का निकल गया है। और उसका भाई उत्तम था, जो ध्रुव महाराज का एक भाई था उत्तम, वो शिकार खेलने गया तो वहां पर किसी यक्ष ने उसकी हत्या कर दी। यक्ष, किन्नर, देवता, ये सब कुछ लोगों की योनियां हैं। तो यक्ष ने जब उसकी उसको मार दिया, तो ध्रुव महाराज को पता कि यक्ष ने मेरे भाई उत्तम को मार दिया है। तो वहां पर उसी तरफ वो यक्ष की जो नगरी है, यक्षों की नगरी, उसकी तरफ निकल पड़ता है। और जब ध्रुव महाराज अकेला ही निकलता है, ये नहीं कि फौज लेके नहीं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे, सीधा ध्रुव उन्होंने उसके ऊपर, यक्षों की नगरी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अब यक्षों के पास बहुत मायावी मायावी जो जो शक्तियां थी। तो जब यक्ष को पता लगता है कि ध्रुव आया है और हमारी नगरी पर अटैक किया, तो यक्षों ने अपनी माया रची। और माया से जिस जिस तरह आपको माया की रचनी, अल्यूजन जिसको कहते हैं, जैसे कोई जादूगर जादू करता है तो जो होता नहीं है मगर वो दिखाई देता है हम, तो उसी तरह यक्षों ने माया रची और माया से ध्रुव के ऊपर अटैक किया। तो उस समय ध्रुव महाराज ने जब ये देखा कि इतनी संकट की घड़ी आ गई है, तो उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। जब नारायण अस्त्र को छोड़ा तो जो यक्षों की जो मायावी शक्तियां थी वो एकदम नष्ट हो गई हैं। अब जब नष्ट हो गई तो उस समय ध्रुव महाराज ने यक्षों की नगरी, यक्षों का तहस नहस ध्वंस करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहां पर उन्होंने नारायण का अस्त्र यूज किया था। नारायण अस्त्र, जैसे हम कभी हमारे संकट आए, भागवत के अंदर नारायण कवच लिखा गया है। कवच कहते हैं शील्ड को, जैसे जब योद्धा किसी किसी जगह पर जाता है तो कवच पहन कर जाता है। तो भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, न्यूक्लियर जिसको वेपन आजकल कहते हैं, ब्रह्मा जी का जो अस्त्र है उसको न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। उसी तरह शिव अस्त्र, शिव जी का त्रिशूल होता है। जो एक जो शूल, केवल एक शूल जो थी, जो नरकासुर का जो वध किया था शत्रुघ्न ने, मधुबन में, मथुरा में, उसी तरह इनमें बहुत शक्ति है। जो ब्रह्मा जी का और शिव जी का जो नारायण के जो अस्त्र हैं, ये साधारण साधारण देवी देवताओं के अस्त्र नहीं है। और भक्त के ऊपर भी जब कोई कष्ट आता है तो वो, जिस तरह नरसिंह का कवच, एक नरसिंह का भगवान का कवच है, कभी किसी के ऊपर संकट की घड़ी आ जाए तो नारायण कवच या नरसिंह का कवच, इस करने से जो जो भी शक्तियां हैं वो उसके ऊपर प्रभाव उसका बंद हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं भी कोई जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया, हमारे ऊपर वो जादू कर दिया। तो जो भगवान का नाम लेता है उसके ऊपर इनका जो है इफेक्ट नहीं होता। कभी होने लग जाए, कभी मान लो कई बार कोई चीज है, कोई आपके ऊपर कोई चीज फेंकता है, कोई 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 जैसे जैसे कोई कोई भी वस्तु, कोई गीली वस्तु आपके जैसे होली के दिनों में ऊपर फेंकता तो आपके कपड़े जो रंग जाते हैं। मगर कभी आपके कपड़े जो है कोई कोई प्लास्टिक के बने हुए हों, उसके ऊपर जो मर्जी रंग फेंकते जाओ, वो रंग लगेगा नहीं। या आपने अपने कपड़ों के ऊपर कोई और एक और कपड़ा पहन लिया है तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, भले कोई ना कोई उसके ऊपर, भले कुछ ना भी कोई भी चीज उसके ऊपर डाल दी जाए। तो भक्तों के लिए बहुत जो है, जो स्पष्ट है, भक्तों की रक्षा जो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। तो जो जादू टोने वगैरह जो जो करते हैं, तो जादू टोने, एक जादू किसी ने एक किया, उसने दूसरा कर दिया, उसके ऊपर लोग फंसे रहते हैं। जब ये आप देखते होगी कई बार वो कोई किसी को प्रेत चढ़ गया बोलते हैं, वो इधर गया, वो बागेश्वर धाम गया, वहां पर प्रेत चढ़ गया, उसके ऊपर प्रेत चढ़ गया वो। तो प्रेतों से कई बार लोग बहुत तंग आ जाते हैं।
तो सबसे बेस्ट उसका सलूशन होता है भगवान की शरणागति, श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की शरणागति। उस समय नारायण कवच और नरसिंह कवच जो है, ये कवच से उसकी रक्षा हो जाती। कभी किसी के ऊपर आ जाए तो उतर जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, और नारायण अस्त्र के प्रयोग से जो जो यक्षों थे, यक्षों को तहस नहस कर दिया। अब जब यक्षों की इतनी, अब यक्षों की अपनी अपनी ड्यूटी है। संसार में भगवान ने 33 कोट देवी देवताओं के संग संग जो अलग अलग जो योनियां बनाई हैं, जलजान लक्षण स्थावर लक्ष्मी, तो ये सब जो 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 84 लाख योनियां जो बनाई हैं, उसमें देवी देवताओं को भी बनाया है। देवी देवताओं के पास अपनी अपनी ड्यूटी है। तो यक्ष, किन्नर, देवी देवता, इनके सबके पास अपना अपना कोई ना कोई भगवान ने कर्तव्य दिया हुआ है। अब यक्ष मरेंगे तो सृष्टि का जो प्रकृति का नियम थोड़ा सा डामाडोल होगा। तो उसी समय स्वयंभु मनु आते हैं। स्वयंभु मनु आते हैं तो स्वयंभु मनु आकर ध्रुव को पैसिफाई करते हैं, उसको शांत करते हैं। बेटा, तुम राजा थे, ठीक है, उन्होंने तेरे भाई की हत्या की, तूने उसका बदला ले लिया, मगर इतना संहार करना भी ठीक नहीं है। तू तो भगवत प्राप्ति व्यक्ति है, तेरे को तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो चुकी है। इस करने से कोई लाभ नहीं है, ये संसार को इतना भी मारने से लाभ नहीं है। हाँ ठीक है, यक्षों को आपने उनको दंड कर दिया, अभी छोड़ दो, शांत हो जाओ। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज है तुरंत शांत हो जाते, ठीक है। तो उस समय कुबेर आते हैं। कुबेर है जिनके पास, कुबेर यक्षों का राजा है। कुबेर, कुबेर के पास जो धन संपत्ति है, जो जो ये प्रकृति की, भौतिक जगत की जो सारी धन संपत्ति है, वो कुबेर रखता है। खजांची है, वो बैंकर है इस प्रकृति का। तो कुबेर आता है तो ध्रुव महाराज को कहता है, बेटा तेरे को क्या वरदान दो। तो उस समय ध्रुव महाराज को तो भगवान के तो पहले ही दर्शन हो चुके हैं, अब उनको क्या संसार की इच्छा चाहिए। अरे महाराज जी, हमको क्या चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो एक ही वस्तु चाहिए, कि हमारे ठाकुर जी जो है, नारायण है, उनके चरणों में अटूट प्रेम श्रद्धा हो, वो कभी टूटे ना। अब साधारणतः लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे आज भी देखते हो, कोई टीवी के ऊपर किसी बाबा की, किसी महाराज की कोई ख्याति हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई गुंडा होता है, और ये देखो हमारे में कितनी शक्ति है, देखो हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है। ये घमंड है। जिसके पास ठाकुर की भक्ति शक्ति होती है, वो बहुत विनम्र हो जाता है। वो वो ये नहीं कहता संसार में देखो हमारे में कितनी शक्ति है, देखो हमारी कितनी प्रसिद्धि है, देखो कितने लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, देखो हमारे को बीमारी टच नहीं कर सकती। ये घमंड है। ये भगवत प्राप्ति साधु के लक्षण नहीं है। भगवत प्राप्ति के साधु के लक्षण होते हैं। कृष्णदास कविराज कहते थे कि मैं जो है, मेरे में तो इतनी भी भक्ति नहीं है, मेरे से जो मल का कीड़ा होता है ना, जो पोटी में कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, तो कृष्णदास कविराज कहते थे, अरे मेरे मेरे में तो जो मल का कीड़ा होता है, मैं तो वो मेरे से अच्छा है। मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। जो वास्तव में गोपियां थी, गोपियां राधा रानी के पास जब दूसरी सखियां आती हैं, तो राधा रानी ये नहीं कहती, अरे मैं रानी हूं और तुम गोपी हो। राधा रानी कहती है, अरे सखियों, तुम मेरे से श्रेष्ठ हो। और सखियां जो है वो कहती नहीं, तुम श्रेष्ठ हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, हमारी गौड़ीय संप्रदाय में जो उन्होंने हमको सिद्धांत सिखाया है, गोपी भरत पद कमलो दास 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 दासानुदास। हम सीधा राधा रानी के पुजारी नहीं बनते। पुजारी तो हैं, उनके सीधा बोल दे घमंड में आके, भले हम हमारे में साधु सब जो हमारी गुरु परंपरा है, हमारी जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, उसमें सब उच्च कोटि के, सबको राधा कृष्ण की प्राप्ति है, निकुंज लीला की सर्विस की सबको उनको प्राप्ति है। मगर फिर भी वो ये घमंड से ये नहीं प्रोपोगेट करते कि हम ऐसे हैं। वो कहते कि हम तो दासों के दासों के दासों के दास हैं, जो गोपियों को पालन करता है, जो गोपियों को प्रसन्न रखता है, जो गोपी भक्त है, उनके दास दास दासन दास।
तो भक्ति के अंदर सबसे बड़ा जो जो गुण है वो विनम्रता है। और विनम्रता में जो है उसमें अपने आप को बहुत नीच समझना। और वास्तव में ये ठीक बात है, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं उनके पास इतना इतना इतनी भक्ति, जैसे वेदव्यास मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, या परीक्षित महाराज हैं, इनके पास जो भक्ति है, नारद जी हैं, और हमारी गुरु परंपरा के अंदर जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उन्होंने अथाह भक्ति है उनके पास। और हमारे जैसे छोटे मोटे व्यक्ति के पास कहाँ होगा, अब उसके बूंद बराबर भी भक्ति नहीं हो सकती हमसे। कोई व्यक्ति में ये घमंड आ जाता है, बहुत साधु है कि 2-2 3-3 लाख नाम लेते हैं, और 3 लाख नाम लेने के बाद मन में घमंड, और देखो हम तो बहुत वो जो नाम नाम करने वाले लोग हैं। मगर ये नहीं पता कि जो वास्तव में जो हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने, उनके पास भगवान श्री कृष्ण की कैसे कैसे उन्होंने भक्ति की, उनके पास नाम सिद्धि थी, उनके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसके पास भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो बहुत ज्यादा विनम्र हो जाता है, ये एक लक्षण है। और कुबेर जब वरदान देने की बात कहते हैं ध्रुव को, तो ध्रुव अपने को विनम्रता, आर्टिफिशियल विनम्रता नहीं दिखा रहे हैं यहां पर। वो मान रहे हैं, अरे मैंने तो जीवन अपना वेस्ट कर दिया, 36,000 साल तपस्या करके, अरे मैंने तो, मेरे को ऐसी वरदान दो कि मैं भगवान को अटूट प्रेम मेरे में मन में हो जाए। तो कुंवर कहते हैं, बेटा तू अब राजपाट छोड़कर, तो अब ऐसा कर, तुम अब तपस्या करने चला जा। और यहाँ पर ध्रुव महाराज जो हैं, उन्होंने अपने छोटे बेटा उत्कल, उसको राजपाट सौंप दिया, बेटा अब तू राजपाट संभाल। सब अपना जो भी वैभव है, कपड़े लत्ते सब उतार कर अपने एक एक अपने को जैसे बिल्कुल सिंपल सा बनकर वो बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। बद्रिकाश्रम जाकर ताकि वह तपस्या कर सके। साधारणता जो एकांतवास इसलिए चाहिए, क्योंकि ये संसार में, जब तक संसार में व्यक्ति रहता है तो हमारे संसार हमको घेरा रहता है। संसार जो है, हमारा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनमें आसक्ति ही संसार है। वास्तव में इतना बड़ा संसार है, यहाँ पर हजारों करोड़ों बिल्डिंगें हैं, हजारों करोड़ों कारें हैं, हजारों करोड़ों जो लोग के बड़े बड़े यहाँ पर महल बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मगर हमारी को किसी में आसक्ति नहीं होती। हमारी आसक्ति कितनी होती है, जहां तक हमारी घर है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो ही हमारा संसार है। हमारे पास 1 2 4 घर होंगे, या हमारे पास 2 4 गाड़ियां होंगी, या हमारे पुत्र होंगे, उसके आगे पोते होंगे, या हमारे रिश्तेदार होंगे, यही केवल संसार है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो परिवार होता है, किसी के अपने बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, सास ससुर है, या साला साली, 2 4 और 10, चाचा चाची, मौसा मासी हो गया, फूफा फाफी हो गया, उनके बच्चे हो गए, बस यही तक संसार है, इससे ज्यादा नहीं। 2 4 दोस्त मित्र है हमारे, और हमारे को हमारी जान पहचान, उनके साथ जो प्रेम है, बस वही संसार है। इसको छोड़ दिया तो संसार छूट गया। संसार लगभग हर एक व्यक्ति ने छोड़ा होता है, मगर ये थोड़े से रिलेशन जो होते हैं, उनके साथ जो आसक्ति होती है, वही संसार होता है। और जब तक इससे हमारी विरक्ति नहीं होती है, तब तक भगवान का जो जो प्रेम है वो मन में उदय नहीं होता। क्योंकि मन के अंदर तो संसार बैठा पड़ा हुआ है। किसी का कमरा हो, उसमें पूरा सब कुछ गंदगी भरी पड़ी हो, उसमें तरह तरह के सामान रखा हुआ हो, और कभी हमको कोई बुलाए, या हम किसी रिश्तेदार को बुलाए, भैया आओ, बोले भाई साहब आऊं तो सही, जरूर ठीक है, आपके घर तो जरूर आऊं, मगर कहां पर बैठूं, आगे खड़े होने की जगह नहीं उस घर के अंदर। तो इसी तरह हमारा जो हृदय है वो भरा पड़ा है संसार की आसक्तियों से। वहां पर
ठाकुर को बुलाएं तो बुलाएं कैसे, बिठाएं तो बिठाएं कैसे? भगवान कहते आऊं तो सही तेरे में मन में, मगर बैठूं कहां पर आकर तुम्हारे मन में? वहां तो कहीं कुछ भरा पड़ा है, थोड़ा सा कटा निकालना। सारा नहीं निकाल सकता तो थोड़ा सा तो निकालना तो शुरू कर पहले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा है, चेतो दर्पण वादनम महादावा निवारणम शेखर चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीनम आनंदावधिवतनम प्रदपदम पूर्णम साधम श्री कृष्ण संकीर्तनम। पूर्ण स्वाद श्री कृष्ण संकीर्तन। चित्त का जो दर्पण है वो गंदा पड़ा है, ये चित्त गंदगी पड़ी है, इसको साफ कर पहले। चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश है। अब साफ कैसे करे? घर बार छोड़ के निकल जाए, ध्रुव महाराज तो चले जाएंगे, ठीक है, उनके तो तपस्या किया, मगर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल सा रास्ता दिया है। खैर हम उसको आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर पहले ध्रुव महाराज की बात करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि अपने चित्त को कैसे साफ करना है। यहाँ पर ध्रुव महाराज अब अपना चित्त साफ करने लगे। उनका तो चित्त वैसे भी पहले से ही साफ था। जिसने 5 वर्ष की आयु में नारायण को प्राप्त कर लिया हो और 36,000 साल केवल नारायण की सेवा के उद्देश्य से जो राजपाट किया हो इस संसार का, और अब उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर उत्कल को, अपने बेटे उत्कल को देकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम जाकर घोर तपस्या दोबारा फिर शुरू कर देते, वैसी ही तपस्या जैसे उन्होंने बचपन में 5 साल में की थी। नेहाविक्रमाशोस्तित्वायो न विद्यते। भगवान ने एक बात कही है, ये भक्ति का एक बहुत सबसे बढ़िया बात यह है कि जहां पर आप छोड़ोगे वहीं से आपकी दोबारा शुरू हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने भी थोड़ी सी भी भक्ति की उसका कभी नाश नहीं होगा, यहां तक भगवान भी उसका नाश नहीं कर सकते। भगवान क्योंकि सनातन है, जीव सनातन है, भगवान की भक्ति सनातन है। किसी ने 2% कर ली तो अगले जन्म में 3% से शुरू होगी, 10% कर ली तो 11% से शुरू होगी, और कभी 100% कर ली तो ऊपर से और बढ़ती जाएगी। ये कभी इसका इसका कभी नीचे को होती ही नहीं। तो ध्रुव महाराज ने दोबारा वहीं से शुरू कर दी भक्ति, तपस्या करना शुरू किया। और ना आत्म समृता असो इति मुक्त लिंग, उनको भूल गया यहां पर आकर कि वो ध्रुव है। यहां पर अब जब तपस्या करने शुरू की उन्होंने तो अपने शरीर को भूल गए, सुध बुध भूल गए कि वो कहाँ। उनको तो भगवान में अभी लीनता, भगवान में लीनता की, भगवान में ध्यान लगना शुरू हो गया। भगवान में, भगवान जो है जैसे 5 वर्ष की आयु में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहले 5 वर्ष की आयु में भगवान स्वयं उतर के आते थे, उन्होंने वो दर्शन देने नहीं आए थे, वो देखने आए थे अपने भक्त को। लक्ष्मी जी जब पूछती है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, बोलते मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, मैं देखने के लिए अपने भक्त को देखने के लिए जा रहा हूं, ध्रुव को, जो कि 5 साल का बच्चा है। आप महिमा देखिए यहाँ पर ध्रुव महाराज की भक्ति की, कि साधारणतः हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के, यहाँ पर साक्षात नारायण ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए थे। अब दोबारा जब संसार को छोड़कर त्याग कर बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं ध्रुव महाराज, अपने बेटे उत्कल को सब राजपाट देकर, वहां पर जब ध्यान साधना करते हैं, ना आत्मस्मृते असो इति मुक्त लिंगमा, यहां पर फिर उनको अब भूल जाते हैं कि वो ध्रुव है, उनका शरीर है कि नहीं है, उनको शरीर के बारे में सुध बुध खत्म हो जाती है। इस समय पर यहाँ पर जो इसको संसार का जो बंधन है इसको टूट तोड़ देते हैं। तो इस समय यहाँ पर क्या होता है कि जो आकाश में उनको विमान दिखाई देता है ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, जब तपस्या करते भूल गए कि ये शरीर है, वो ये शरीर है। ये बहुत जरूरी बात है, हम इसको इसका भी थोड़ा सा इसका भी चर्चा करते हैं कि हमको क्या करना है। मगर यहाँ पर आकाश में विमान दिखाई देता, तो वहां पर विमान जब जब आकर ध्रुव महाराज के सामने उतरता है, इस समय भगवान स्वयं नहीं है, भगवान ने अपने 2 पार्षद भेजते हैं, उनका नाम था नंद एंड सुनंद। अब जब जहाज आता है, विमान आता है, तो उस समय नंद और सुनंद 2
चतुर्भुज रूप, वही रूप नारायण का जो उन्होंने देखा था, वही नारायण के चतुर्भुज रूप। क्योंकि भगवान के धाम में जितने भी भगवान के पार्षद है, वो भी चतुर्भुज रूप है उनका भी। शंख चक्र पद्म गदा पूर्व वैसे ही वो भगवान का जो पीतांबर पहना हुआ है, वहां का जो 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 बैकुंठ की जो वेशभूषा है, वैसे ही बने हुए हैं और आकर प्रकट होते हैं। तो वहां पर ध्रुव महाराज उन दोनों को दर्शन करते हैं। अरे महाराज आप कौन? तो अरे हम नंद और सुनंद हैं, हमको श्री हरि ने भेजा है आपके लिए, और उन्होंने आपके लिए पुण्य श्लोक शिखमणि विमान भेजा है। वहां पर विमान था, विमान जो आजकल ये बोलते हैं नहीं, ये अभी शुरू किए हमने हवाई जहाज। अरे ये तो सदियों से चलते आ रहे हैं हमारे। विमान भेजा, विमान का नाम था पुण्य श्लोक शिखमणि। पुण्य श्लोक शिखमणि विमान आपके लिए भेजा है, तो आप विराजिए। भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है, तो आके आप बैकुंठ में आइए। अब ध्रुव महाराज उस विमान में चढ़ने लगे हैं, और ध्रुव महाराज ने उसी समय जो मोक्ष है, मृत्यु जिसको मृत्यु, मृत्यु के बाद मोक्ष, तो वो क्या करते, अपना सिर, मोक्ष मुक्ति जो है, वो अपना सिर है, वो विमान के जैसे स्टेप होता है वैसे रख देती हैं। अरे प्रभु, आप मेरे सर पर पांव रखकर आप विमान में विराजमान होइए। यहाँ पर आप देखिए कि जो बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, वो ब्रह्मलीन होना चाहते, वो मोक्ष चाहते, मुक्ति चाहते हैं। वो सो हम का जप कर तत्तवमसि, एक ओंकार, इस तरह के जो निराकार ब्रह्म के निराकार निर्गुण ब्रह्म के उसमें जाकर सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं सारा सारा जीवन। मगर यहां पर वही मुक्ति स्वयं आकर बोल रही है कि प्रभु आप अपना जो पांव है ना हमारे सर पर रखिए, फिर विमान में बैठिए। जो ब्रह्म है, ब्रह्म से परे बैकुंठ है। बैकुंठ, बैकुंठ जाने के लिए व्यक्ति को, जो भक्त होता है, ब्रह्म को बाईपास कर देता है, ब्रह्म को भेद देता है, उसको ब्रह्म दिखाई ही नहीं देता। मगर जो निराकारवादी हैं, जो निर्गुणवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उनको बैकुंठ दिखाई नहीं देता। उनको केवल ब्रह्म तक पहुंचते हैं। जैसे एक लाइट है, लाइट के पीछे, ये मान लो ये लाइट है यहां से, और लाइट के पीछे जो है एक कोई 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 कैमरा है, कैमरे के पीछे आदमी खड़ा होता है और उसमें लाइट चढ़ती है, तो लाइट दिखाई देगी, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। लाइट के पीछे क्या है, कैसे लाइट, कौन बनाने वाला है लाइट को? तो ये जो लाइट है, बैकुंठ की जो जो रोशनी है, उसको उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान की अंक ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ब्राह्मणी प्रतिष्ठा, इस ब्रह्म को बनाने वाला मैं हूं। जिस ब्रह्म में निराकारवादी जाना जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो एक बात तो समझते हैं निराकारवादी, कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और इस यहाँ पर 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर जो निराकारवादी होते हैं, जो मायावादी, इनको मायावादी कहा जाता है। क्यों मायावादी कहते हैं हम? क्योंकि अभी भी वो माया में ही है। ठीक है, वो समझ गए कि हम आत्मा हैं, आत्म तत्व के बारे में तो ज्ञान हो गया, मगर परम आत्मा क्या है वो अभी पता नहीं है। परम आत्मा को एक निराकार, निर्गुण, निरंजन, एक एक ज्योति स्वरूप मानते, एक नूर स्वरूप मानते हैं। तो वो जो निराकारवादी इतनी तपस्या करते हैं, मगर यहाँ पर उनका जो उद्देश्य है, जो मुक्ति है, वो मुक्ति स्वयं अपना सर लेकर आकर बैठ गई है। अरे प्रभु, आप अपना पांव मेरे यहाँ पर रखिए। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज जब मस्तक लग जाए, मुक्ति मुक्त हो जाए। जो मुक्ति आती है, एक बार श्री कृष्ण के पास आती है, श्री कृष्ण को कहती है, प्रभु ये बड़े बड़े योगी तपस्वी
आते हैं मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देती हूँ, ठीक है, मैं उनको 84 के चक्कर में तो नहीं डालती हूँ, मेरे में आकर ज्योति में आके वो रह लेते हैं। जब ज्योति में रहते हैं एक्चुअली वो खत्म नहीं होते, मगर वो सोचते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता रोशनी की जो चकाचौंध में। तो वो मुक्ति कहती है एक बार ठाकुर जी को कि प्रभु मैं तो सबको मुक्ति देती हूँ, सब योगी त्यागी जितने भी आते हैं मेरे निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म में, मैं सबको रहने की जगह देती हूँ, परंतु प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी मुक्ति का भी तो समाधान बताइए क्या। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता, मेरी कैसे मुक्ति होगी? और भगवान मुक्ति को कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज जब मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जा। ठाकुर जी कहते हैं मुक्ति, तुमको मुक्ति चाहिए तो तुम ऐसा करो, ब्रज की जो रज है ना वो अपने माथे पे लगाओ बस। हम ये जो चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन, गोपियों के पांव की मिट्टी जो है, गोपी तालाब, गोपियों के पांव की मिट्टी, राधा कुंड श्याम कुंड के तालाब की मिट्टी, ब्रज की रज जो है अपने माथे पे लगाते हैं। ये रज जो है ये साधारण रज नहीं है। ब्रज की रज जो वृंदावन की रज है, गोपियों के पांव की रज है, वहां पर आप देखिए कि हजारों करोड़ों 5,000 साल से लोग गिरिराज की परिक्रमा चलती है। जब से भगवान ने परिक्रमा शुरू की गिरिराज जी की, तब से ये परिक्रमा चल रही है। वृंदावन में जो वास्तव में 12 वन है, सबको हम वृंदावन कह देते हैं, सारे 12 वन हैं, अलग अलग वन हैं, मधुबन है, कोकिला वन है, काम्य वन है, बांडिर वन है, बेल वन है, ये सब वृंदावन है, खादिर वन है, मधुबन है, ये 12 वन है ब्रज के अंदर। 84 कोस ब्रज में 12 वन आते हैं। उन 12 वनों में जो एक वन है उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में रास स्थली है। जो जो सबसे पहली रास शुरू हुआ था वो कहरेला में हुआ था। आप कोसी में जब जाते हो ना, जब ये आप वृंदावन में आइए तो कोसी की लेफ्ट साइड पे, कोई ज्यादा आगे नहीं, 2-4 किलोमीटर आप आगे जाएंगे आप, तो वहां पर पहले अजनौक एक गांव आता है, अजनौक, जो कि चंपकलता का गांव है, इंदुलेखा का गांव है। और इंदुलेखा का जो अष्ट सखी है, उसके बाद एक गांव आता है कहरेला। कहरेला है जो चंपकलता का गांव है। तो सबसे पहला रास जो है भगवान ने चंपकलता के वो उस गांव में किया था। कहरेला में सबसे पहला रास गोपियों के संग वहां पर किया था। उसके बाद वहां से रास शुरू होता है, तो वृंदावन के अंदर जो 12 वनों में एक वन जो है वृंदावन है, जहां पर हम जाते हैं, अभी सब लोग वृंदावन जाते हैं, वो रास स्थली है। तो उस वृंदावन में आप देखिए, 5,000 साल से जब से लीला भगवान ने उसको प्रकट किया वृंदावन को, तब से वहां पर साधु लोग हैं उस वृंदावन की रोज परिक्रमा लगाते हैं। और उस गिरिराज को जिसको ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था, तो जब धारण कर लिया ठाकुर, जब नंद बाबा पूछते हैं बेटा, हम तो, अरे बाबा तुम किसकी पूजा करते हो? अरे हम इंद्र की पूजा कर, अरे इंद्र विंद्र को छोड़ो, सबको सब देवी देवता सब दूसरी पूजाओं को छोड़ दो, कोई कोई भी प्रावर नहीं है भगवान के। भगवान की पूजा के, अरे छोड़ो, तुम केवल इस नारायण की पूजा करो, ये गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बस। तो आप सोच सकते हो कि इतने सालों में कितने साधुओं ने परिक्रमा लगाई है। वहां की रज की जो जो शुद्धता है, वृंदावन की रज है, वो रज ये साधारण रज नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज जब मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जा। तो वो मुक्ति जो उस ध्रुव महाराज की रज को प्राप्त करना चाहती है यहां पर, वो मुक्ति अपना सिर रख देती है जमीन के अंदर। अरे प्रभु आपकी जो चरणों की रज है, मेरे मेरे सर पर आप अपना पांव रखिए। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर आपके सर पर पांव रखकर जब विमान में बैठते हैं, तो विमान में बैठते ही उनको याद आता है, अरे मेरे को तो ठाकुर की प्राप्ति होने जा रही है, मैं ठाकुर के धाम जा रहा हूं। अरे मेरे गुरु का क्या होगा? मेरा गुरु, उनकी माँ,
गुरु का अर्थ हम बार बार हम ये बात को बताते हैं, सबसे बड़ा गुरु श्री कृष्ण है। वो सबके गुरु हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। कोई भी प्राणी गुरु के बगैर नहीं है। हम गुरु को बाहर ढूंढ रहे हैं, अरे गुरु मिल जाएगा, गुरु गुरु, अरे गुरु तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो गुरु परमात्मा के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वरा, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। अरे मैं सबको देता हूं, मैं हृदय में बैठा हूं सबके। भगवान निर्देश देते हैं हमको, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कभी हम किसी गलत जगह पे भी जाते हैं तो वो भी हमारी इच्छा है, तो भगवान कहते हैं बेटा जा तू ले ले, तेरी ये इच्छा है, तेरे को मैं देता हूं। तो वो जो मन की जो बैठे बैठे प्रवृत्ति मन में आता है कि हम ये करें काम, कोई फिल्म देखता है, कोई 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 नाटकबाजी देखता है, सीरियल देखता है, कुछ हम तो कभी देखते नहीं है, फिल्में फिल्में कोई या टेलीविजन, मगर लोग देखते हैं। तो वो, अरे चलो जी, वो कोई 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 नाटक आ रहा है या कोई जो भी आ रहा है आजकल, जो भी सीरियल होगा, चलो ऑन करते हैं। तो वो लोग वहां पर ऑन करते हैं, अश्लील सीरियल है मगर वो देख रहा है। वो देखने की किसने शक्ति देती है? वो अंतर्यामी जो हमारे अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं वही दिखवा रहे हैं। देख बेटा, तेरी इच्छा है तो देख ले। मगर किसी में ये इच्छा हो जाए, प्रभु मेरे को आपकी तरफ जाना है, तो भगवान उसको अपनी तरफ डालने के लिए प्रेरणा करते हैं। हम कथा कर रहे हैं, हम आपस में बैठे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग, कितने लोग सनातन और साधना टीवी के ऊपर लगे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। तो ये जो कथा सुनने के लिए कई लोग कुछ और संसार का काम कर रहे हैं, मगर आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये कथा सुनने की प्रेरणा कौन देते हैं? श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, हृदय में से प्रेरणा देते हैं। चलो भाई, टाइम हो गया, आज 9 बजे, रात के 9 बजे, चलो थोड़ी सी कथा सुनते, देखते क्या कहते हैं। ये कथा है केवल शरणागति, श्री कृष्ण की शरणागति। तो उसके मन में, ध्रुव महाराज के मन में बात आ जाती है, मेरे, जिसने मेरे को कृष्ण के तरफ लगाया, मेरी माँ सुनीति ने, तो वो कहाँ पर है, वो किधर है? तो वो नंद सुनंद को कहते हैं, महाराज ठीक है, हम चलते हैं आपके संग, विमान में तो हम बैठ गए हैं, मगर हमारी माँ का वो वो कहाँ पर है? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो देखो, तुमसे पहले एक विमान में, वो विमान दिखाई दे रहा है आकाश में। अरे हाँ, अरे तुम्हारी माँ पहले ही उसके अंदर विराजमान है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि वास्तव, ठीक है, जो गुरु है वो अपने शिष्य का उद्धार करता है। वास्तव में आजकल तो पखंड चल रहा है, कोई अपने चेले का उद्धार करने के लिए कोई नहीं कर रहा। वो तो सब अपना अपना धंधा चलाने, अपना उनका आश्रम चलता हो, वो जो चेला जो ज्यादा जो दक्षिणा देगा वो चेला बहुत बढ़िया है। एक आश्रम बने, हमारी सोसाइटी बने, उसके अनुयायी बन जाए, उसके लिए, अपने लोभ के लिए, अपने काम के लिए वो लोगों को फंसाते हैं। मेरा चेला जो है वो भगवत प्राप्ति कर ले, इसके लिए चेष्टा आजकल बहुत कम हो गई है। मगर जो चेला एक बार भक्ति में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ले, ठाकुर की प्राप्ति कर ले, कहते हैं उसके गुरु का भी उसका उद्धार हो जाता है। तो सुनी, अपनी माँ की तरफ जब उन्होंने उन्होंने ये बात कही, तो बोले तुम्हारी माँ तो पहले ही चली गई है, वो देखो उस विमान में पहले ही विराजमान है। तो ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ की तरफ उनका रास्ता चल जाता है। हमारे गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति ठाकुर की प्राप्त कर लेता, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियां पीछे की तर जाती हैं। वो सब जो पीढ़ियां हैं वो ठाकुर की प्राप्ति कर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो प्राप्ति है, सबको प्राप्ति नहीं, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है कि चित्त को साफ करना पड़ेगा। अब ध्रुव ने तो तपस्या कर ली, आप जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ इतनी तपस्या कर सकेगा? हमारे में कहाँ शक्ति है? तो कैसे, हम कैसे प्राप्त करें बैकुंठ को? बैकुंठ का होता है, यहाँ पर कुंठ नहीं है, यहाँ पर कोई कोई मिजरीज नहीं है, मिजरीज दुख है।
कष्ट हैं, संसारिक जो कष्ट हैं, इनको कुंठ कहा जाता है। ये संसार के जो कष्ट हैं, जितने भी कष्ट हम अनुभव करते हैं, तरह तरह के कष्ट हमको अनुभव होते हैं। गर्भ में जाते हैं, गर्भ से ही कष्ट शुरू हो जाते हैं, 9 महीने माँ के गर्भ में बैठना पड़ता है। और मृत्यु में भी कष्ट आता है, मृत्यु में मरते हैं, भले कोई बूढ़ा मरे, माँ बाप मरे, कोई मरता है सोचता है देखो इसने मेरी इतनी सेवा किया, या बीमार हो जाता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच में बीमारी और बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। और विशेषकर बुढ़ापा तो बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। बुढ़ापे में क्या होता है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपने अपने जीवन में, संसार में व्यस्त हैं, व्यक्ति को अकेलापन खाता है उसको। बूढ़ा या बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ी बेचारे रोते हैं, देखो जी मैंने इतना कुछ किया, इसको पाला। कई लोग तो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घरों से, और कई ना भी निकले मगर उनको कोई ऐसा गंभीर कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट से बहुत दुख पाते हैं। तो ये कष्ट है, ये कुंठ है, ये संसार। मगर बैकुंठ में ये सब, बैकुंठ वहां पर कुंठ नहीं है, उसको बैकुंठ कहा जाता है। अप्रांत्य प्रकृति में पराम जी भूत महाबाबो जितन धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये जो ये संसार है, ये निकृष्ट संसार है। इस संसार से ऊपर जो है वो वो जो जो बढ़िया संसार है, वो वैकुंठ धाम है। अब यहाँ पर जो आ, ध्रुव महाराज को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, और हम लोगों के लिए, और ये कलिकाल के लिए, कलयुग के लिए बहुत कठिन है। तो क्या करें, हम घर कोई तपस्या नहीं कर सकते। तो छोटी सी बात जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और तो छोड़िए, आपने आरती करते हुए घर में ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म, इस ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म ज्योति निराकार निर्गुण ब्रह्म, जो जिसकी जो लोग उपासना करते हैं, उस ब्रह्म से भी ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, आप सबके स्वामी हो श्री कृष्ण बांके बिहारी। तो वहां पर उनका जो धाम है वो बैकुंठों में, जो विष्णु लोक है उससे भी ऊपर जो गोलोक धाम है, राधा कृष्ण का जो धाम है उसको गोलोक धाम कहते हैं। उसकी प्राप्ति है, और उसकी प्राप्ति हर एक युग में प्राप्ति नहीं होती। नारायण लोक की प्राप्ति हर एक युग में हो जाती। ध्रुव को नारायण लोक प्राप्त हुआ। और मगर चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये जो धाम देते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गीता के अंदर जो बात करते हैं, और उसी गीता को आगे बढ़ाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रदान की है, वो गोलोक धाम का प्रेम प्रदान किया है। और गोलोक धाम का प्रेम प्रदान करने के लिए चित्त को हमको मार्जन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दे दिया, उसे चित्त भी मार्जन होगा, और उससे भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, उसे संसार भी छूट जाएगा। सब सब जो कहते हैं ना, सब रोगों की एक दवा दे दी, एक ऐसी दवा दे दी, अलग अलग दवाई नहीं दी। इस संसार में अलग अलग दवाइयां हैं। कर्मी है, देवी देवताओं की पूजा करता है, योगी है, वो अष्टांग योग प्रणाली, सिद्ध प्रणाली से वो शक्तियां प्राप्त करेंगे। और जो ब्रह्मवादी है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा। अलग अलग दवाइयां हैं इन चीजों की, अलग अलग रोगों की। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी भव औषधि दी कि एक ही औषधि से कोई और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कोई औषधि और लेना ही नहीं, कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक औषधि ले लो। वो औषधि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यथा त्रोर मूल निश्चने न त्रिपत स्कंद भुजोप शाखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो औषधि ऐसी दी है कि जिस तरह जड़ में हम पानी देते हैं तो पत्तों को, टहनियों को, फूलों को, सबको अपने आप पुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह ये जो औषधि दी है, इससे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, गंदगी निकल जाती है, संसार से छूट जाते हैं। साथ में भगवान का प्रेम है जो मन में उदय हो जाता है। क्योंकि भगवान को प्राप्ति करनी तो इस संसार को तो छोड़ना पड़ेगा।
और संसार में हम फंसे हैं। जब तक हम जैसे रस्सा है, कोई 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 जो नाव है, नाव रस्से से बंधी पड़ी है, और नाव रस्से से बंधी पड़ी है, तो वो जो नाव तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसका रस्से से उसका खोल कर उसका जो 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 एंकर है, जो 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 कुंडा है, या आप उससे बिल्कुल उसको उसको तोड़ संबंध तोड़ ना दे। या जैसे आप कभी हरिद्वार में जाते हैं तो जो तैराक है, जिसको तैरना आता है, वो, आप मान लो संगली को पकड़े हुए है, तो संगली को पकड़ा हुआ है, ठीक है, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, मगर आपको कभी गंगा जी का पूरी तरह से तैरना है तो आपको संगली तो छोड़नी पड़ेगी। संगली छोड़ दो, गंगा जी में खूब आप नहाओ, खूब जो स्विमिंग करने वाले हमारे जैसे तो नहीं है। तो इसी तरह भगवान का जो प्रेम है, उसके अंदर आपको बहना है। जैसे नदी में बहता है कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, संगली को छोड़ेगा, रस्से को छोड़ेगा, तो ही तो उस पानी में बहेगा ना व्यक्ति। तो भगवान के प्रेम में बहना है, तो ये संसार की जो रस्सी है इसको छोड़ना पड़ेगा। और श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो जो हमको ये फॉर्मूला दे दिया है, हमारे पास ध्रुव महाराज जैसी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब जीव जो हैं, उसके लिए तत्र इतने में स्मरण ना काले, इसके लिए कोई ठोस कोई नियम नहीं है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तुम सिंपली ये जीवा से नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करने से क्या होता है कि हमारा हृदय है वो अपने आप शुद्ध होना, उसमें जगह बनने लग जाती है। और जब आप बनने लग जाती तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। जब हमारा मन साफ हो जाएगा तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्रभु आप आइए, अब हमारा मन शुद्ध हो गया, बैठ जाइए। अरे नहीं, वो खुद खुद में खुद आकर बैठ जाते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा किया बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मन साफ किया, बहुत अच्छा किया। तो वहां पर भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आकर हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। केवल हमको उनके लिए थोड़ा सा ये प्रयत्न करना है कि इतना बढ़िया साधन मिला है, और वो जो साधन है, किसी 4,000 युगों के बाद ऐसा आसान साधन मिलता है। अरे कहीं जाना नहीं है यहाँ पर, बद्रिक आश्रम आप भी देखो, क्या जाओगे आप, देखो आजकल। अरे आजकल तो हम तो समझ से बाहर है, जब हम जाते थे, हम 5-6 बार बद्रिक आश्रम उनके उनकी कृपा से, ठाकुर की कृपा से 4 धाम की यात्रा किया। आज से 10-15 साल पहले जब थोड़े से जवान थे तो खूब चले जाते थे। तो मगर वहां पर इतनी पब्लिक नहीं जाती थी। आजकल देखो, आजकल लोग ज्यादा पर्यटन के लिए जाते हैं, वो रील बनाने के लिए जाते हैं, वहां पर डांस करते हैं। अरे भैया, तुम जाते हो, जब तीर्थ स्थान पे जाओ तो सबसे पहले तीर्थ स्थान पर जाते ही वहां पर प्रणाम करना चाहिए। हमको याद है एक बार हम बद्रिक आश्रम गए, तो अब हमारे तो गुरु जी की वरदान है, तो उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी जाते हैं सबसे पहले तीर्थ को प्रणाम करते हैं। वृंदावन जाए, मथुरा जाए, या किसी भी तीर्थ पे जाए, हरिद्वार जाए, वहां पर पहले धाम पर उतरते ही गाड़ी से धाम पे उतरो, सबसे पहले प्रणाम करो धाम को। तो हम बद्रिकाश्रम गए, तो बद्रिकाश्रम गाड़ी में से उतरे, तो गाड़ी से उतरे, प्रणाम किया। तो वहां पर कुछ कुछ पंडा लोग थे, वो आए, अरे महाराज आप प्रणाम कर रहे हैं, क्यों, क्या हुआ? अरे हम तो, लोग तो आते हैं यहाँ पर, तो लोग लोग सैर करने के लिए आते हैं, हमने तो देखा नहीं ऐसा। अरे मैंने बोला भाई, आजकल इतनी देखो दुर्दशा हो गई है, लोगों को ये भी नहीं पता कि तीर्थ तीर्थ स्थान पर जाना तो जाना कैसे है। तो हमारा निवेदन है आपसे, आप किसी भी तीर्थ पे जाइए तो वहां पर जाके प्रणाम कीजिए सबसे पहले। और बद्रिक आश्रम आजकल जाकर वहां पर तो इतना लोग है, लोग के ऊपर लोग चढ़े पड़े हैं, तपस्या कहाँ करोगे? और जंगल में जा सकता नहीं है व्यक्ति आजकल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उनको पता है हमारी विवशता, हम किस तरह इस संसार में जकड़े हुए हैं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा साधन पकड़ा दिया हमारे हाथ में कि जो इसका इसका जो 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 असर है वो अचूक है, वो चूकेगा नहीं कभी भी। जैसे कोई बाण है ना, कोई बाण मारते हैं, आप कोई निशाना लगाते हो, कोई बंदूक से या रिवॉल्वर से या बाण से किसी तरह आप निशाना लगाओ, आपका निशाना चूक भी जाएगा, आपका निशाना लग भी सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी बात दे दी है जो कभी अचूक है, जो कभी उसका उसका निशाना कभी छूटता ही नहीं, वो लगता ही लगता है जाकर। वो कैसे भी ले लो आप, वो जो निशाना है वो भगवान का, ये जो नाम संकीर्तन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला है कि भाई कम से कम है तो 1 लाख नाम हर व्यक्ति को हर रोज लेना चाहिए। जो व्यक्ति कोई भले सीताराम 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 कर रहा है, तो इसका मतलब 50,000 बार सीताराम सीताराम करना चाहिए। राधे श्याम कर रहा है तो 50,000 बार राधे श्याम करना चाहिए। राम 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 कर रहा है तो कम से कम 1 लाख बार राम 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 करना चाहिए। और ये महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके अंदर समस्त सारे राधे श्याम सीताराम राम राम सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसकी जो एक्चुअली लोग कहते हैं 64 माला, एक्चुअली 58 माला बनती है, 58 माला बनती है। 60 माला तो करनी चाहिए हर व्यक्ति को हर रोज। क्या है, 4 घंटे लगेंगे, सुबह उठ के कर लो, रात को कर लो। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जगन्नाथपुरी में थे तो उनको बुलाते थे, महाप्रभु आइए प्रसाद के लिए। अरे मैं तो उसके घर में प्रसाद पाऊंगा जो लखपति होगा, लखपति के बगैर मैं किसी घर में प्रसाद का आमंत्रण जो है मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लखपति का अर्थ है 1 लाख नाम लेने वाला जो ब्राह्मण होगा, मैं उसी घर जाकर प्रसाद का उसी का प्रसाद ग्रहण करता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये नियम बनाया है। ठीक है, आपको संसार का काम करना है, आपको बच्चे पालने हैं, आपको माँ बाप की सेवा करनी है, आपको परिवार की जो भी कर्तव्य होते हैं जीवन में मिलना है, या जो भी कुछ करना है, व्यापार करना है, या कुछ भी धन अर्जित करना है, चैतन्य महाप्रभु ने ना नहीं किया है कि तुम सब कुछ छोड़कर। तो उनके सारे के सारे शिष्य ग्रस्त थे, चैतन्य महाप्रभु ने किसी को संन्यास नहीं दिया। उनको पता है कि ये संन्यास जो है ये कलयुग के लिए है ही नहीं। वो तो बात छोड़िए, जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी ऑलरेडी सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोला जाओ तुम विवाह करो, नित्यानंद को भी सन्यासी नहीं रहने दिया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो सन्यास है ये तो श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हमारे जो दादा गुरु हैं उन्होंने केवल प्रचार हेतु किया था। क्योंकि वहां पर आर्य समाज, जो बंगाल में आर्य समाज थे, वो लाल कपड़े पहनकर निराकार की जो है उसका उसका जो प्रचार करते थे, सनातन का खंडन करते थे। और कि भी मूर्ति पूजा नहीं करना, जो भी हमारी जो मूर्ति पूजा की जो उसके उसके विरुद्ध थे वो। तो हमारे दादा गुरु सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा भाई, लोग आदर सत्कार करते हैं, कितने लाल कपड़े, अरे केवल लाल कपड़े पहनकर जाओ, हरि नाम का प्रचार करो। तो वास्तव में उनका कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने भी संन्यास दिया, मगर वो बोले मैंने गलती किया संन्यास देकर, क्योंकि संन्यास का कितने मेरे सन्यासी जो चेले हैं वो गिर गए हैं और गिरते हैं। मगर हम कर रहे हैं प्रचार के हेतु, कोई बात नहीं, गिरेंगे तो जब यहाँ पर कैसे कोई 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 बीज डाल रहे हैं, अरे 100 में से कोई भी मान लो 70 या 80 बीज ना भी चलेंगे, कोई ना कोई तो अंकुर करेगा ना, कोई ना कोई तो निकलेगा बीज। मगर सबसे बढ़िया जो सेफ रास्ता जो है ग्रस्त का रास्ता है। ग्रस्त में रहिए, और ग्रस्त में रहते हुए पति पत्नी बच्चों को संस्कार दीजिए, और अपना धर्म याजन करते हुए हर रोज नियम से कम 1 लाख नाम लिया कीजिए। और 1 लाख नाम लेने से क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम
नाम कम भी ले सकते हो, 1 लाख कोई नहीं ले सकता, कोई एक एक माला से एकदम 1 लाख तो लेगा नहीं। तो कोई भले एक माला से शुरू करे, फिर 2 माला करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा। हमारे गुरु जी ने 16 बोल दिया, क्योंकि उनको पता था कि लोग 64 करने वाले हैं नहीं, होंगी नहीं इनसे। तो चलो भाई 16 तो करो कम से कम। तो इस्कॉन में या गौड़िया मठ में 16 माला दे रहे हैं आजकल। पर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु 1 लाख चाहते थे, कम से कम 60 माला जो है, 64 माला जो है व्यक्ति हर रोज करे। तो इससे जो है हमारा चित्त शुद्ध होता है, इससे ठाकुर जी की जो प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, इससे 101% भगवान का धाम प्राप्त होगा ही होगा उस अंत में। कोई एक जीवन में अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर ले तो अभी का भी मिल जाएगा गोलोक धाम। थोड़ा सा धीरे चलेगा कोई, भाई हमसे तो थोड़ा सा इतना फास्ट तो भागा नहीं जाता, चलो धीरे धीरे चले, ठीक है, तो एक आधा और जन्म मिलेगा। मगर इस जन्म में कभी 20% कर लिया, 30% कर लिया, फिर अगले जन्म में फिर उससे आगे होगा। तो 2-3 जन्म में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धीरे चल रहा होगा, तो 2-3 जन्म में उसका उद्धार होगा, उसको गोलोक धाम तो मिलेगा मिलेगा। और गोलोक धाम तब तक नहीं जा सकता व्यक्ति, या वैकुंठ में तब तक जा नहीं सकता जब तक पूरा मन शुद्ध नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है, उनको वापिस गोलोक बैकुंठ की प्राप्ति हो गई है, उनकी माँ भी बैकुंठ को चली गई है। और अब उनके जो आगे जो ध्रुव महाराज का जो वंश है, उस वंश में महाराज अंग होते हैं। तो महाराज अंग का और वेन महाराज की जो कथा है, वो हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस कथा के संबंध में कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसका प्रश्न ले सकता हूँ। कोई इस कथा का, आज की कथा के बारे में कोई कुछ पूछना चाहे तो अगले सप्ताह में हम महाराज अंक और महाराज वेन की जो कथा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमारा यही निवेदन है आपसे कि आप नाम जब गीता पढ़िए हर रोज, थोड़ी पढ़िए। नाम धीरे धीरे, कुछ नहीं है, जो भी जैसे भी है नाम, आप जो है 64 माला पर आप धीरे धीरे जरूर पहुंच जाइए। ठीक है, आज पिताई गौर राधे श्याम, जय श्री राधे, जय प्रभुपाद।